या देवी सर्वभूतेषु महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। जीवन अमृत चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ आपको मिलेंगे धार्मिक कथाएं, व्रत उपवास की महत्ता, त्योहारों की जानकारी और माँ भगवती की महिमा से जुड़े दिव्य प्रसंग। हमारा उद्देश्य है कि आपके जीवन में आस्था, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना। तो जुड़े रहिए और अनुभव कीजिए भक्ति रस का अमृत। जय माता दी। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज के दिन महागौरी के आगमन पर जीवन अमृत चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ महागौरी का पावन स्वरूप भक्तों को शांति, सौम्यता और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करता है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और मंगल ज्योति सदा प्रज्वलित रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आज की वीडियो में आप जानेंगे महागौरी के स्वरूप वर्णन, उनकी महिमा, उनकी कथा, आरती, प्रिय भोग, प्रिय रंग, उनके स्तोत्र, कवच, संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। नव दुर्गा का 8वां स्वरूप देवी महागौरी पवित्रता, शांति और स्थिरता का प्रतीक है। उनका नाम ही उनके चमत्कार श्वेत रंग का प्रतीक है, क्योंकि महा का अर्थ है महान और गौर का अर्थ है गोरा अर्थात उज्जवल होना। वे शुद्ध श्वेत वस्त्रों से सुशोभित है, जो अंधकार और अशुद्धियों पर उनके प्रभुत्व का प्रतीक है। पवित्रता और कृपा की प्रतिमूर्ति महागौरी अध्यात्म के पथ पर चलने वाले साधकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि किस प्रकार अटूट भक्ति, दृढ़ता और आंतरिक शुद्धि की खोज के माध्यम से व्यक्ति परम चेतना के साथ दिव्य मिलन को भी प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि के इस पावन 8वें दिन महाअष्टमी पर देवी महागौरी का बड़ी श्रद्धा से हम सब मिलकर आवाहन करते हैं। अष्टमी तिथि को महागौरी, जिसे आप श्वेतांबर धरा की कहते हैं, उनकी पूजा की जाती है। शंख, चंद्रमा और कुंदन पुष्प की श्वेतता भी उनके परम सुंदर सौंदर्य के आगे फीकी लगती है। उसकी चमक आपकी सांसें रोक सकती है। शुद्ध सफ़ेद साड़ी पहने, हीरे जड़ित आभूषणों से सुसज्जित, सफ़ेद बैल पर विराजमान वह 1000 सूर्यों के समान चमक रहे हैं। चतुर्भुजी होने के कारण वह 2 हाथों में त्रिशूल और अमृत धारण करती हैं, जबकि उनके अन्य 2 हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं। सफ़ेद वस्त्र उनके शानदार, शुद्ध और चमकदार रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सभी रंगों की अनुपस्थिति को ही दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि सत्य को दर्शाता है। महागौरी वह शुद्ध अविनाशी शक्ति है, जिनकी दिव्य संपदन संपूर्ण ब्रह्मांड को संपादित करती हैं। एक माँ के रूप में वे अपनी संतानों के कर्मों और पापों का निवारण भी करती हैं, उनकी पवित्र कामनाओं की पूर्ति करती हैं, भय और दुख का निवारण भी करती हैं, उन्हें धर्म और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति शांति प्रदान करती है और उनका सौम्य मुखमंडल व्यथित हृदयों को सांत्वना भी प्रदान करता है। महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने और उन्हें पापों से मुक्त करने के लिए की जाती है। दुर्गा सप्तशती में ऐसा कहा गया है कि देवी ने कहा था कि जो व्यक्ति पूर्ण एकाग्रता और समर्पण के साथ उनकी नित्य पूजा करता है, उसे कष्ट मुक्त जीवन के लिए असीम कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति चंड मुंड वध, महिषासुर वध और शुंभ निशुंभ वध, मधुकैटभ वध के सार का मनन और चिंतन करेगा, उसे जीवन के सभी जगहों पर आशीर्वाद प्राप्त होगा। उनकी विजयों से प्राप्त शिक्षाएं इतनी प्रबल और प्रभावशाली होंगी कि वे माया से मुक्ति दिलाने की क्षमता रखती हैं और उनके मधुर स्मरण में लीन व्यक्ति और उस स्थान की ऊर्जा को तुरंत ही बढ़ा देती हैं। उनके दिव्य लीला चरित्रों में लीन होकर व्यक्ति सभी भय, नकारात्मकता, अस्वस्थता, खराब आर्थिक स्थिति, खराब पारिवारिक संबंधों से भी मुक्त हो जाता है। उनका नाम ही सभी साधकों को कल्पनीय और अकल्पनीय दोनों प्रदान करने वाले होते हैं।
दुर्गा सप्तशती में देवी माँ कहती हैं कि हम जिस भी रूप में माँ का आवाहन करते हैं वह अपनी सौम्य उपस्थिति से हमें उसी रूप में अपना आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि माँ प्रकृति हैं। माँ आप ब्रह्मांड हैं, जो चाहे जैसा चाहे कर सकती हैं। आप अपने जीवन में प्रेम, धन, अच्छे लोगों और कई अन्य चीज़ों को आकर्षित करने के लिए भी माता की कृपा के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। प्रकृति की एक नियम होती है कि जो भी आप देते हैं वही लौट कर आपके पास आता है। प्रकृति के नियम के अनुसार आपको वह देने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। अगर आप कभी पहाड़ों पर गए हैं तो अपने प्रतिध्वनि की घटना का अनुभव किया होगा। अगर आप जोर से बोलते हैं तो कई बार आपकी बोली है वही आवाज़ आप तक वापस लौट कर आती है। महागौरी की पूजा आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम हमें महागौरी का आवाहन करना होगा, जिसके लिए आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। तत्पश्चात आप माता का ध्यान करेंगे। सिद्ध गंधर्व यक्षाधे रसुरेरम रैपपी सेव्यामाना सदा भूयात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। इस मंत्र के उच्चारण के पश्चात महागौरी देवी के विशेष मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं और माँ का ध्यान कर उनसे सुख सौभाग्य प्राप्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। महागौरी के 2 मंत्र अति प्रचलित हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और दूसरा मंत्र है श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। इसके बाद आप माता महागौरी के स्तोत्र का पाठ करेंगे। सर्व संकट हंतरी त्वहीं धन ऐश्वर्य प्रदायनीं ज्ञानदा चतुर्दमयी महागौरी प्रणमाभ्याम सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदीयनीं डमरुवाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाभ्याम त्रैलोक्य मंगल त्वहीं तापत्रयहारिणीं वंददं चैतन्यमयी महागौरी प्रणमाम्यहम्। अब माता को पुष्पांजलि देंगे। वंदे वांछित कामार्थे चंद्राघृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्वनीं पूर्णनंदुनिभाम गौरी सोमचक्र स्थितताम अष्टम महागौरी त्रिनेत्रां वराभीतिकरां त्रिशूल डमरूधरां महागौरीं भजेम पटांबर परिधानां मृदुहास्या नानालंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किंकणी रत्नकुंडल मंडितां प्रफुल्लवंदना पल्लवाधरां कातं कपोलां त्रैलोक्य मोहनं कमनीया लावण्यां मृणाल चंदन गंधलिप्ततां। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमुश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप संताप दैन्य दुख उसके पास कभी भी नहीं भटकते। वह सभी प्रकार के पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें स्वीकार कर लिया। शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो जाती हैं। अतः इन्हें उज्ज्वल स्वरूप की महागौरी, धन ऐश्वर्य दायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक्य पूज्या, मंगला, शारीरिक मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदु दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण गाने लगे। सर्वमंगल मांगल्ये
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जब माता की उत्पत्ति हुई उस समय उत्पत्ति के समय यह 8 वर्ष की आयु की होने के कारण नवरात्रि के 8वें दिन पूजने से सदा सुख और शांति देती है। अपने भक्तों के लिए यह साक्षात अन्नपूर्णा स्वरूपिणी है। इसलिए इनके भक्त अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन कर उन्हें सम्मान देते हैं। साथ ही ऐसा करने से महागौरी की कृपा भी प्राप्त होती है। यह धन, वैभव और सुख शांति के अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्णा तथा श्वेत वस्त्रधारी चतुर्भुज युक्त, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए गायन संगीत की प्रिय देवी भी है, जो सफेद वृषभ अर्थात बैल पर सवारी कर रही हैं। महागौरी जी से संबंधित कई कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार जब माता तपस्या कर रही थी उस समय उस जंगल में एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां आ पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई थी और माँ ने उसे अपना सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्व अधिक कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है, आंतरिक शुद्धि भी होती है तथा महागौरी अपने भक्त को कष्ट अवश्य ही दूर करती है। इनकी उपासना से आर्तजनों से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में महागौरी की महिमा का व्याख्यान मिलता है। ये मनुष्य की वृत्तियों के सत्य की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। माता महागौरी की पूजा के समय सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या अगर आपने मंदिर रखा है तो वहाँ महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। हाथ में सफ़ेद पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें। अब माँ की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं, साथ ही उन्हें फल, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद देवी माँ की आरती करें और क्षमा याचना अवश्य करें। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्या पूजन के लिए कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्याओं की पूजा करें। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल के बीच में होनी चाहिए। कन्याओं को दक्षिणा देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी आपको अवश्य लेना चाहिए। कुंवारी कन्याओं के भोजन के लिए और कन्या पूजन की समस्त विधि मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप चाहें तो उसे आप विस्तृत रूप से भी सुन सकते हैं। आइए अब महागौरी की आरती करेंगे। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। चंद्रकाली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। जय जय महागौरी जगत की माया। भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जगत विख्याता। जय जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया,
उसी धुएं ने रूप काली बनाया। जय मैया महागौरी माता, बना धर्म सिंह जो सवारी, मैं आया तो शंकर ने त्रिशूल दिखाया। मैया जय महागौरी माता, जय महागौरी जगत की माया। तभी माँ ने महागौरी नाम है पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम सुधरता। चमन बोलो तो सोच तुम क्या रहे, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। मैया जय महागौरी माया, जय उमा भवानी जय महामाया। आइए अब माँ दुर्गा की आरती करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को उज्ज्वल सी दो नैना, चंद्र बदन नीको। जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधु कैटव दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी,
मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुमें राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि दुर्गा देव्यै नमो नमः। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।